Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your chapter Matter in Our Surrounding of 9th Standard. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बता दिया था, उसका फिजिकल नेचर बता दिया था. ठीक है कि मैटर पार्टिकुलेटेड होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, उसमें मैंने आपको पहला ये बता दिया था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. दूसरा ये बता दिया था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड वन वॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. ये हम डिस्कस कर चुके थे. इस पे मैंने आपको 3 एक्टिविटी दी थी, 1.3, 1.4 और 1.5 जो आपकी बुक में है. इसका मैंने आपको बोला था कि आप बताइएगा कि इसका आपको क्या लगता है, रिजल्ट क्या आएगा. तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं किया है. बच्चों प्लीज आप अपना थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए इन सब चीजों में. ठीक है, एज इट इज देख के नहीं लिखना है. ठीक है, तो इसमें पहला क्या था कि हमने एक इंसेंस स्टिक जलाई थी कॉर्नर में, तो वो हमारे बहुत दूर तक स्मेल कैसे हो रही है, ये था. और दूसरा था कि 2 ग्लासेस हमने ली थी, एक में इंक रखा था, एक में शहद रखा था, तो कौन सा जल्दी घुलेगा, ये था. ठीक है, थर्ड वाला भी जो था क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर रखना था. हॉट वाटर मतलब टेम्परेचर ज्यादा करना है. ठीक है, तो वो जल्दी घुलेगा. जो हमारे स्टिक की खुशबू है, वो हमारे जो अगरबत्ती की खुशबू है, वो हमारे नाक तक जलने के बाद जल्दी क्यों आ रही है? जलने के बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, मूव करते रहते हैं. ये एक फोन भी है ना, अगर तो इसमें भी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं. कितना भी सॉलिड हो तो वो पार्टिकल मूव करता ही रहता है थोड़ा थोड़ा. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं क्या दूंगी कि अगर हम लोहे की कोई चीज को रखते हैं धूप में तो वो गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें हीट पास हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो उसके बीच में स्पेस है. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो जो जल रहा है टेम्परेचर की उससे, है ना, जो हम जला रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उसकी पार्टिकल थी वो बहुत ज्यादा हो गई टेम्परेचर होने से. जैसे हम पानी उबालते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं उबलने लगता है, और उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस बन के उड़ने लगते हैं. तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से जो उनके पार्टिकल्स का बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जिससे वो मूव करते हैं, जो मूव करते हैं वो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये आपका वर्ड थोड़ा सा नया है, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी के रीजन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, एनर्जी चाहिए ना मूव करने के लिए. हमको भी भाई हम मूव करते हैं तो हमको खाने की जरूरत पड़ती है ना, तो उनके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से लगभग बढ़ जाती है. इसलिए जो हमने अगरबत्ती जलाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो एयर को मीडियम लेके बहुत ही ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाता है. सेम केस हमारा हनी और इंक का था. इंक जल्दी स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है हनी के कंपैरिजन में. ठीक है, ऐसी जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट था वो ठंडे पानी में रखेंगे और गर्म पानी में रखेंगे तो गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के उसके जो टेम्परेचर के रीजन के कारण जो उसके पार्टिकल्स हैं उसके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो जल्दी से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज द पोजेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इसलिए मूविंग होते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट वी इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स और भी ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ी जाएगी ना. ठीक है, in the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप ही घुल जाते हैं. उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तभी तो एक दूसरे में घुल जा रहे हैं. जैसे अगर मैं ये फिंगर है मेरे कह रही हूं, मैं इसको इन दोनों को ऐसे कर ले रही हूं तो इसके बीच में ये इतना स्पेस है तभी तो ये वाली फिंगर्स इधर चली जा रही है ना, लाइक दिस. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. जो घुल जाते हैं, ठीक है, intermixing of particles is called
डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. ठीक है, डिफ्यूजन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डिफ्यूजन आपको आपने मेन आज पढ़ा काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन. ठीक है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा. ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो अगर एक्टिविटीज आपने की होंगी तो उसमें जो आपका जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो उसमें जल्दी डिफ्यूजन हो रहा होगा, जल्दी घुल रही होंगी चीजें. ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन? पढ़ लिया ना काइनेटिक एनर्जी के उससे. ठीक है, तो आपने क्या देखा, लिक्विड मिक्सिंग जो थी उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी दो चीजें हमने पढ़ ली. अब थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक है, देन इसमें भी एक एक्टिविटी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर. इसमें भी एक एक्टिविटी है जिसे हम रीड करेंगे. ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का ये थर्ड पॉइंट है. फर्स्ट वॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. नाउ थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर. वो अट्रैक्ट्स ईच अदर अट्रैक्ट करते हैं तभी तो साथ में रहते हैं ना, वरना तो सब उड़ने लगेंगे भाई, तो कोई चीज उसकी पार्टिकल्स ही अपने साथ में नहीं रहेंगे तो वो मैटर भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, है ना. तो कहीं ना कहीं तो वो अट्रैक्ट करके एक दूसरे को बांध के भी रखते होंगे. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये आपको गेम एक करना है, प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स. अब ये तो भाई अभी एक्टिविटी में ही पढ़ो, अभी तो अब कोई ऑप्शन और है नहीं इस टाइम पे. मेक 4 ग्रुप्स. इमेजिन करो, एटलीस्ट अभी नहीं जा सकते हो बाहर और नहीं खेल सकते हो उसमें, तो जस्ट इमेजिन. मेक 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स बनाने हैं आपको. एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ह्यूमन चेन बनाना है आपको. तो फर्स्ट ग्रुप, 4 ग्रुप बनाए आपने, 4. फर्स्ट, द फर्स्ट ग्रुप होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिजामी डांसर्स. इदू मिजामी डांसर्स है ना, इस टाइप से डांसर्स है ना, इट इज इन योर बुक. ठीक है, तो कमर में हाथ डाल के और उसके बाद उसको पकड़ना है. ठीक है, सब एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के तो उसको पकड़ना है. और जो सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप तो कमर से पकड़ना है, सेकंड ग्रुप उसमें क्या करना है, होल्ड हैंड्स फ्रॉम द ह्यूमन चेन. अब उसमें क्या, हाथ पकड़ना है. पहले कमर से पकड़ रखा था, अब हाथ पकड़ना है. ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका ग्रुप है, थर्ड, उसको फिंगर पकड़ना होगा, फिंगर से ऐसे, बस हाथ ना पकड़ के, ओनली फिंगर्स. ठीक है, अब फोर्थ ग्रुप जो है आपका, of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small groups as possible. अब क्या करेगा, 4 ग्रुप बनाए थे ना हमने बच्चों के, तो पहले में क्या था, कमर से पकड़ना है. दूसरे में क्या था, हैंड पकड़ने हैं, हैंड. तीसरे में क्या था, फिंगर्स पकड़नी है. तो फोर्थ ग्रुप है, उन सब में से पास होगा. ऐसे चेन बना के खड़े हैं ना जो, तो उनके थ्रू पास होने की कोशिश करेगा जो फोर्थ ग्रुप के बच्चे होंगे. तो उसमें वो किसको इजीली ब्रेक कर लेंगे, ऑब्वियसली ना जिन्होंने फिंगर से बॉन्डिंग कर रखी है. फिंगर वाले देखो कमजोर है, टूट जाएंगे. हाथ वाले फिर भी थोड़े से स्ट्रांग होंगे, उनको अलग करने में टाइम लगेगा. और जिन्होंने कमर से एकदम स्ट्रिक्टली पकड़ रखा है उनको तो बहुत ही टाइम लगेगा, है ना. इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. कौन से में पार्टिकल्स ने मैक्सिमम फोर्स से अपने को पकड़ा होगा, जो कमर से पकड़ रखा है ना, उसमें क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सॉलिड में कोई भी चीजें हो, लिक्विड हो उसमें कम होता है, गैस में ये पढ़ेंगे और हम. ठीक है, फिलहाल इतना. ठीक है, अब एक एक्टिविटी है आपकी, 2 एक्टिविटीज मैं रीड करूंगी, इसका मुझे आप बताइएगा कि क्या कंक्लूजन है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 1.7 है आपकी एक्टिविटी है. टेक एन आयरन नेल. आपको लोहे की कील लेनी है. अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. लोहे की कील ली, चॉक लिया, रबर बैंड ली. ट्राई टू ब्रेक दैम हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. तुम उसको तोड़ना है, उसको कैसे भी
कूच के, हार्मर से मतलब हथौड़े से, या फिर उसको नोच के, या कैसे भी करके आपको ट्राई करना है तोड़ने का, ठीक है। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। अब इन तीनों में से कौन से पार्टिकल में आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगा तोड़ने के लिए, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। जैसे नल में से पानी में से टंकी में से पानी गिर रहा है ना, तो उसको ऐसे काटने की कोशिश करो, कटेगा नहीं, कटेगा, है ना। आप उसकी धारा को थोड़ी काट दोगे, ऐसे कर दोगे और वो कट जाएगा, हाँ भाई बस ऊपर ऊपर रह गया, ऐसे तो नहीं होता ना। Were you able to cut the surface of water? What could the reason behind the surface of water remaining together? अब ये भी मुझे आपको रीजन इसका खुद सोच के देना है आपको कि इसका क्या रीजन है। दोनों एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, उसका आपको कंक्लूजन मुझे बताना है। द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6 का तो मैंने आपको बता दिया, हाँ भाई क्या है रिजल्ट। 1.7 और 1.8 आपको मुझे बताना है। ये सजेस्ट क्या करते हैं, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो अलग नहीं हो रहे हैं, है ना। This force keeps particles together. The strength of force attraction varies from one kind of matter to another kind. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भाई जो लिमिट होगी वो एक मैटर से दूसरे मैटर में वेरी करेगी, ठीक है। अब भाई मैं लोहे की कील को तोड़ने बैठूंगी तो उसमें तो फोर्स ज्यादा लगेगा ही लगेगा, है ना। अब चौक को मैं तोड़ूंगी फिर भी उसमें थोड़ा सा फोर्स कम लगेगा। तो सारे मैटर के हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वो सिर्फ और सिर्फ मैटर के उस पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का मैटर है, ठीक है। तो हमने अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तीनों के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक जो कि है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, उसमें काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन 2 चीजें हमने पढ़ी। डिफ्यूजन ये होता है जो अपने आप से घुल जाते हैं, ठीक है, घुलना, ठीक है, डिफ्यूज होना, ठीक है। और द थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, दैट आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल फॉर्म में कल नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सेंड योर होमवर्क प्रॉपरली बच्चों। थैंक यू सो मच।